Hello students, in this lecture we will discuss the second application of इसकी dimension analysis की conversion from one system of units to another system। यानी कि आपको कोई वैल्यू दी रखी है हमने, मैं कहूँ यहाँ पर कि ये हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसे आपने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। ऐसा हमारा क्वेश्चन आ गया आपके पास। या सिंपल आप कहते हैं देखो जी हमारे पास तो लेंथ है 100 मीटर की, तो कितने सेंटीमीटर हुए यहाँ पर। ऐसे एक सिस्टम ऑफ यूनिट से ये ऐसा ही सिस्टम मान लो हमारे पास है ऊपर वाला, तो CGS में चले गए, ये हमारे पास कोई आ गया, दूसरा मिक्स आ गया, यहाँ पर आवर आ गए, तो किलोमीटर पर आवर वाले सिस्टम से हमने उस तरफ जाना है, ऐसे आ सकता है। तो सच काइंड ऑफ कन्वर्शन कैन आल्सो बी डन यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। तो इसका जो स्टेप्स है देखते हैं कैसे बनते हैं अभी। तो एक जो प्रॉपर मेथड उसका क्या है, तो पहले आप डिस्कस करो। पढ़ा क्या आपने कि क्वांटिटी जब हम मेजरमेंट करते हैं किसी क्वांटिटी की, मान लो किसकी मेजर किया हमने, तो कैसे उसकी वैल्यू लिखते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स एन यू। ये क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आ गई है ना, इसका कह दो अमाउंट है ना, जो भी हमारे पास आ चुका है, कितनी वैल्यू उसकी आ गई है। ये क्या हमारे पास कोई न्यूमेरिकल फैक्टर है, कोई नंबर है, और ये क्या है यूनिट। तो ये यूनिट हमारे पास है। तो क्या देखा हमने कि अगर आप यूनिट चेंज कर दो, तो मैं ये N1 U1 है, अब भैया आपने तो दूसरा यूनिट मेजर ले लिया U2, तो आप देखोगे यहाँ पर कोई नंबर चेंज हो जाएगा, बट ये वैल्यू क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तब जब हमने डिस्कस किया था तब एग्जांपल ली थी, सपोज आई एम देयर टू परचेज समथिंग, मैंने कोई चेयर परचेज करनी चाहिए, वो 500 की है, उसकी कॉस्ट कितनी है, मान लो 500 है। मैं कहता हूँ क्यों कितनी है, 500 आ गई हमारे पास, ये रुपीस हमारे पास आ चुका है ना। मान लो ऐसे लिखते हैं रुपीस, कैसे ऐसे करके लिखते हैं ना, ऐसे रुपीस आ चुका हमारे पास, राइट। तो क्या किया हमने, आप कह रहे हो अभी कि मैं गया उसके पास, मैंने कहा भैया मेरे पास 500 के नोट है, कितने दूँ, कहता एक दे दो, उसको पूरे पैसे मिल गए। तो दूसरे बंदे ने देखा कि मैंने एक नोट दिया, मुझे चेयर मिल गई, वो कहता ठीक है, वो लेकर आ गया 100 रुपीज़, कहता मुझे भी दे दो चेयर, मिलेगी उसको। पता आपको होगा नहीं भैया ये बात गलत है, आपका नोट छोटा है, तो आपको नंबर ऑफ नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो क्या देखा यहाँ पर, जैसे यूनिट चेंज हुआ ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो गई, 5 देने पड़ेंगे इसको, तभी तो 500 बनेगा। अगेन आप देखो कोई बंदा और कहता है इसने 5 दिया, मैं भी 50 के 5 दे दूं तो मेरी बात बनेगी, तो वो कहा नहीं भैया ऐसे नहीं बनेगी। कब बनेगी, जब भी 10 देगा। तो कोई भी नोट आप ले जाओ, अगर छोटा नोट खड़ोगे तो नंबर ऑफ नोट्स आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे, बड़ा खड़ोगे तो कम देने पड़ेंगे। तो सेम हेयर, कोई भी यूनिट आप यूज़ कर लो, उसके हिसाब से जो न्यूमेरिकल फैक्टर है वो चेंज होता रहेगा। दूसरा यूज़ कर लिया आपने, तीसरा यूज़, जितने बार यूनिट चूज़ कर लो, ये प्रोडक्ट जो है हमेशा सेम आएगी। अगर किसी क्वांटिटी की हम मेजरमेंट कर रहे हैं इन द डिफरेंट यूनिट्स, उसकी वैल्यू सेम होती है, दिखाई हमें अलग अलग से दिखाई दे रही है, तो देखने में फ़र्क है। वैसे आपको पता है कि आपके जो 20 सेंटीमीटर हैं ये 200 मिलीमीटर है, ऐसे जी मीटर में कन्वर्ट कर दो, माइक्रोमीटर में कर दो, एंड सेम अदर वैल्यूज भी चेंज होती हैं। तो ये तो सिंपल वाली बात आ गई। अब यहाँ से हमें क्या फार्मूला मिलेगा वो देखते हैं अभी हम। तो अब इसकी तरफ कंसंट्रेट करो आप। ये आपने ये क्या पढ़ लिया, हमारे पास दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, दोनों में क्या है, क्वांटिटी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो क्या आपने देखा ये हमारे पास है ना N2U2 N1 U1, तो मुझे ये सिस्टम मुझे दिया पहले शुरू किसी ने, मुझे कहा इस सिस्टम में कन्वर्ट करके बताओ आप। मान लो ये सिस्टम मेरे था हमारे पास ऐसे सिस्टम, ये कौन सा है, CGS सिस्टम है। तो मैंने कहा मैंने आपको वैल्यू दे दी 50 किलोग्राम पर सेकंड, है ना, कुछ चीज़ हमारे पास है ना, मान लो ऐसी है, क्या है कोई बात नहीं, और करना तो ऐसे कर दो मीटर पर सेकंड, मोमेंटम की तरह शो हो जाएगा ना। तो यहाँ पर बताओ आपको
यहाँ पर क्या होगा, किलोग्राम की जगह ग्राम आएगा, जहाँ पर सेंटीमीटर, जहाँ पर सेकंड आएगा। तो इस जो CGS सिस्टम में इसकी वैल्यू कितनी होगी। ऐसे को इसको हम कहते हैं कन्वर्शन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। तो इसके लिए हम एक सिंपल पहले फार्मूला जनरल बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको डिमेंशंस पता होने चाहिए। तो मालूम मैं कहता अच्छा ठीक है मुझे पता नहीं, मैंने इसको N2 लिख दिया, तो नंबर ही हमारे पास। इसे हम कहेंगे क्या आगा, M, L और T। इस तरह लिख दूँ मैं, N1 है, M है, L है और ये T है। कहता मेरे यूनिट का उसका नाम है M2, कहता है L2 और ये T2, M1 L1 T1। जैसे मान लो M2 क्या हमारे पास यहाँ पर, ये ग्राम है, ये क्या है सेंटीमीटर है, एग्जाम्पल ये सेकंड है। ये कहता मेरे पास ये कितना है, किलोग्राम है, ये मीटर है और ये क्या सेकंड है। तो ऐसे यूनिट्स का हमने नाम लिख दिया। अभी आप कहोगे कि जो मैं जिस क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ उसकी डिमेंशन तो सेम चाहिए। डिमेंशन सेम और का भी नहीं, क्या इनकी पावर्स हैं M, L और T की, वो पावर क्या चाहिए हमें, सेम चाहिए। तो ये A होगी, ये B और ये C हो। तो इस तरफ भी क्या होगा, A B C, या कई बुक्स वाले X Y Z लेते हैं ना, जैसा भी आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो मान लो मैंने यहाँ पे A B C लिख दिया, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं, ये इसकी A है, ये क्या है, B है, ये क्या है, C है, हमने बना दिया ऐसे। इसे हम ऐसे लिख दें तो डिमेंशंस की फॉर्म में ऐसा आ गया। आपने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी, N2। ये फैक्टर आपको दिया मान लो, तो आप N2 कहोगे ऐसा आ गया। तो यहाँ पर N1 है, तो ये क्या आ गया, M1 L1 T1, A B और C। नीचे क्या चला गया, M2A L2B T2C। फिर आपने इसको अलग अलग से करके अरेंज कर दिया, तो ऐसे आप लिख सकते हो M1 M2 की रेशो, दोनों की पावर आपको पता है A है, और L1 L2 की B है, T1 T2 की C है। तो ऐसा हमारे पास ये फार्मूला एक जनरल बन के आ गया। तो क्या देखते हैं, जो आपको वैल्यू गिवन होगी उसे आप 1 वाला लेना। न्यूमेरिकल फैक्टर गिवन है, यूनिट्स आपको पता होंगे कि कौन सा सिस्टम है, उसमें हमने कन्वर्ट कर दिए, और जिसको हमने फाइंड करना है उसको आपको N2 मान लो, और उसके M2 नीचे जाकर डिवाइड होंगे। जिसके फाइंड करने हैं उसके डिवाइड हो रहे हैं, और उसका न्यूमेरिकल फैक्टर की हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो इस फार्मूले का आपने अपने मन में रख लिया। चलो इसके बेस पे हम क्या करने लगे, आपको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं थोड़ा एलैबोरेट करता हूं। न्यूटन, मैंने एन बड़ा नहीं डाला क्योंकि अब ये क्या है, इस यूनिट की बात, न्यूटन इज SI यूनिट ऑफ फोर्स। एंड पता आपको CGS क्या होता है, उसका नाम है डाइन। डाइन इज CGS यूनिट ऑफ फोर्स। बच्चों को हम पढ़ाएंगे जब फोर्स एंड मोशन का चैप्टर डिस्कस करेंगे, पर आपने उसका जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हो कि न्यूटन यूनिट है, SI यूनिट है, और डाइन क्या CGS। को नहीं पता वो नोट कर लो। मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया, तो फाइंड रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। और अगर सिंपली मैं पूछ लूँ ऐसे, 1 न्यूटन, ऐसे सिंबल की फॉर्म में लेके, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डाइन। यहाँ पर कोई वैल्यू दियो, जैसी भी आप चाहो ऐसे लिख लो आप इसको। तो सिंपल वाला करते हैं हम कि 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल होगा। ठीक है जी, ये रिलेशन आपको याद है। अभी आप सोचने लगोगे क्या सोचोगे आप। अब आप बताओ यहाँ पर कि व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ, डायमेंशन फार्मूला क्या है उसका,
और फोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या होता है, याद है आपको? m1 L1 T-2 मास इंटू एक्सेलरेशन आ गया याद? ये फार्मूला है। फिर आपको वही नो, आपको क्या पता, N2 मैंने रब किया था कि आपको याद हो क्या रहा, N1 आ गया। यहाँ पर क्या, M1/M2 ए शॉर्ट, धीरे धीरे स्टेप बढ़ा लेते हैं अभी, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी आपके स्टेप फास्ट हो जाएंगे। बी ये T1/T2 सी। आप सबकी वैल्यू बता दो। हेयर क्या हमारे पास N2 हमने फाइंड करना है, N1 में 1 दिया है, M1 क्या है, M1 क्या होता है, ये पहले वाला। तो ऐसे सिस्टम में M क्या होता है, M1 हमारे पास किलोग्राम होगा, L1 क्या होगा, मीटर, और T1 क्या होगा, सेकंड। सिमिलरली देखो आप M2 क्या है, CGS सिस्टम में आ गया हम, ग्राम। L2 क्या है, सेंटीमीटर, और बड़ी अच्छी किस्मत है T2 भी सेकंड ही हमारे पास है। तो जो मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, बुक की तरह शो कर रहा हूँ, ऐसे एक है स्मॉल एस है, ठीक है। एस इज सिंबल ऑफ इसका सेकंड के लिए मैंने यहाँ पर रख दिया, तो यूनिट इसका ऐसा आ रहा है। ठीक है, आपने कर दिया तो आप क्या करोगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो ये इक्वेशन 1 आपने मान ली, यहाँ पर सबकी वैल्यू आप फिल कर दो। करोगे आप? तो मैं थोड़ी स्पेस यहाँ से बचा लूँ, यहाँ से फिल करो यहाँ पर N2 या 1, जहाँ पर कोई भी वैल्यू आ गई वो यहाँ पर लग जाएगी आके, है ना। 10 है, 20 है, 50 है, या जो भी दिया आपको पूरा पूरा यहाँ पर लिख दिया आपने। अब पहला क्या मैं कह रहा है, और यहाँ पर लिखना है, हाँ ए कितना है, ए क्या था 1 m की पावर, बी कितना है वो भी 1 है, और सी कितना है -2। तो ये सारा आपने मन में लिखना भी कौन सा इनमें बात आ रही है। तो M1 क्या है, किलोग्राम, ये क्या है, ग्राम, हमारे पास पावर 1 आ गया एक ही जगह। यहाँ पर आगे ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, इसकी पावर 1 आ गई। फिर T1 क्या है, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, पावर -2 आ गई। कर लिया आपने? तो यहाँ तक आपने आगे, अब जो बड़ा यूनिट है उसकी वैल्यू आप छोटे यूनिट की फॉर्म में भर दो। आपको पता, ये तो पता है कि किलोग्राम का आपस में क्या रिलेशन है, लेंथ वाले में मास वाले में पता आपको। तो किलोग्राम कितना आता, 1000 ग्राम। यहाँ पर 100 सेंटीमीटर है, ये बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा है। तो ये तो बात ही आसान है, सेकंड है, यहाँ पर भी सेकंड ही है। तो क्या भी आप तो देखोगे N2 साथ में चल रहा है हमारे पास, क्या देखा, ये 1 आ गया, इसे छोड़ दो अभी। मैं यहाँ से हमें क्या मिला, 1000 मिला, इसकी पावर कितनी 1, जी से जी कट हो गया। यहाँ से हमें 100 मिला, यहाँ से हमें 1 मिला, तो क्या हो गया फिर 1000 इंटू 100, 1 2 3 4 5। तो आप कह सकते हैं ऐसे पूरा लिखना, ठीक है। और ज़्यादातर हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं फिजिक्स में, इतनी ज़्यादा जीरो हम नहीं लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं 10 की पावर 5। तो देयरफॉर आपने क्या देखा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 5 डाइन, ये रिलेशन है हमारा। 1 न्यूटन वो 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। बता दिया हमने आपको, आसान था ना, रखोगे ख्याल। चलो अब जल्दी से हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, इसके जैसी बिल्कुल। अब नोट करो, रब करता उसको मैं। सेकंड एग्जांपल आ गई मान लें हमारे पास,
आसान लिख दूँ मैं 1 जूल इजकल टू डैश अर्ग। अब याद रखना ये क्या हमारे पास है जूल, ये क्या है SI यूनिट ऑफ एनर्जी, और ये अर्ग क्या हमारे पास CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है ये आपने बताना रिलेशन आपको, यानी कि आपने ऐसा यूनिट है उससे किस में जाना है CGS यूनिट में, किसके लिए एनर्जी के लिए। तो यहाँ लिखोगे आप डायमेंशन फार्मूला क्या याद कर लो, क्या होता है ये बात आपने नोट कर ली थी, इसको अब कर देते हैं। अभी क्या देखा आपने, क्या डायमेंशन फॉर एनर्जी का M1 याद है L2T-2, तो यहाँ से आपको वो पावर्स वो मिल जाएंगी। फिर आप क्या लिखते हो, वी नो, वही फार्मूला लिखना आपने, क्या था N2 N1 M1 अपॉन M2 पावर A लिखती, तो L1 अपॉन L2 पावर B लिखती, T1 अपॉन T2 पावर C लिखती। फिर आपने क्या किया, N1 यहाँ पे लिख दो, क्या है यहाँ पर नाउ N2 हमने फाइंड करना है, N1 क्या है 1 दिया हमें, M1 क्या है ऐसा यूनिट है तो किलोग्राम होगा, L1 क्या है मीटर होगा, T1 क्या होगा सेकंड होगा, M2 क्या होगा ग्राम में होगा CGS में, L2 CGS में सेंटीमीटर, और टाइम क्या वही रहेगा सेकंड, A क्या आ गया 1, B क्या आ गया 2, C कितना आ गया -2। आ जाएगा ऐसे, बिल्कुल वैसा ही चल रहा है क्वेश्चन हमारा सेम पैटर्न पर। तो यहाँ पर आपने वैल्यू फिल कर दिया अभी N2 की, N2 ये N1 1 किलोग्राम ग्राम मीटर सेंटीमीटर, यहाँ पर बस पावर क्या आनी थी 2 आ जानी थी, यहाँ पर पावर आनी थी 2 आ जानी थी, इतना ही चेंज आएगा हमारे पास। तो ये स्टेप आप नोट कर लो, इनको मैं रब कर देता हूँ अभी। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कोई न्यूटन का आ जाता रिलेशन, कभी कभी डाइन का आता। न्यूटन ने वन वैल्यू दी हो आपको, तो वो आपको सिंपल आपके माइंड में फिक्स करने के लिए उसकी वैल्यू मैंने बता दी भी 1 न्यूटन 10⁵ न्यूटन डाइन के बराबर होता है। अभी देखते हैं इसमें क्या है, ये 1 आ गया था हमारे पास, यहाँ से हमें 1000 मिल जाएगा, यहाँ पे 100 की पावर 2 आ गया, यहाँ पर 1 पे -2, तो क्या देखा 1 0 0 यहाँ से, और कितने 0 1 2 3 एंड 4, तो आप सिंपली यहाँ ऐसे कह दो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ 10 की पावर 7, तो देयरफॉर क्या देखा आपने 1 जूल हमारे पास कितना, ये भी इम्पोर्टेंट रिलेशन है, ये आपने हमेशा याद रखना, ठीक है। 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग जो यूनिट्स किसी CGS यूनिट से वो होते हैं हमारे पास, ये रिलेशन का आपस में है। तो देखा आपने बड़ा आसान रिलेशन है, इसी मेथड को यूज़ करना। अब नेक्स्ट देखो, ऐसा कन्वर्शन आप करके बताओ, आपको हमने स्पीड दे दी या वेलोसिटी दे दी, इसमें दे दी आपको किलोमीटर पर आवर में, आपने कन्वर्ट करना किसमें, देखो मैं फार्मूला लिख दूँ आपके लिए दोबारा वही, हाँ तो यह N2 हमारे पास है, तो आपको हाँ ठीक है अब तो हम बड़े फास्ट हो गए हैं, यहाँ पर N1 आना था, तो N2 कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ तो 72 आ गया N1 की वैल्यू, किस में ये हमें दिया है, तो किलोमीटर ऊपर आ गया, सॉरी मास तो दिया ही नहीं, तो मास हमारे पास है नहीं, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 0, इसकी पावर 0, ना मास इस तरफ है ना इस तरफ है, लेंथ दिया और टाइम दिया। और अब देखो लेंथ की क्या हमारे पास, यहाँ किलोमीटर है, यहाँ पर
मीटर है, नीचे आ गया मीटर वाला। पावर कितनी है दोनों तरफ, दोनों तो सेम ही होगी, फिर भी आपको चेक करा रहा हूँ। सिंपल टाइम के बारे में आवर, ये हमारे पास क्या सेकंड में आ गया, पावर -1। क्या करते फिर हम जल्दी से वैल्यू फिल कर देते हैं इनकी। ये तो 1 आ गया हमारे पास, इसे कोई नहीं लिखेंगे हम। ये 1000 मीटर अपॉन मीटर। एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं याद आपको? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो बच्चे जल्दी से ऐसे बना लेते हैं 3600 सेकंड। इनको पता, बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर सेकंड आ गया -1। तो क्या देखा? 72 1000 3600 की पावर -1 है, तो क्या होगा? नीचे डिवाइड हो जाएगा। आप थोड़ी सी आप करेक्शन कर लो, अगर मैं गलत कर दूं तो आपने ठीक कर लेनी। 36 का कितना आ गया? 2 आ गया। तो क्या देखा? ये 20 मीटर पर सेकंड। ऐसे आपने वेलोसिटी फाइंड कर ली। तो कोई भी आपको ऐसी वैल्यू दी हो, कन्वर्शन आप कर सकते हो इस मेथड को अप्लाई करके ऐसे। तो यहाँ पर ये आपको सिंपलीफाई करेगा। अभी आपको लगता है ये आसान है, कई बार डिफ़िकल्ट भी आ सकता है, तो वहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं किस सिस्टम से किस तरफ जाना हमने। तो जल्दी से मैं वैल्यू फिल करो, आपका आंसर मिल जाएगा। चलो हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि ये इस मेथड से अलावा भी आप डायरेक्टली कन्वर्शन की कर सकते हो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। बट आपने ये मेथड सीखना था, आपको सीखना चाहिए, बिकॉज ये आपके सिलेबस का पार्ट है। ज़्यादा प्रैक्टिकली हम इसको छोड़ के जल्दी से जंप कर जाते हैं डायरेक्ट मेथड पर। जैसे मैंने दे दिया, मुझे पता है कि न्यूटन क्या है। न्यूटन क्या हमारे पास? फोर्स है। फोर्स क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 1 न्यूटन इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1000 ग्राम आ गया, मीटर का 100 सेंटीमीटर आ गया, और सेकंड स्क्वायर वैसे रहा। तो मैंने कहा अच्छा, ये 10 की पावर 5 1 2 3 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये क्या होता है? ये डाइन होता है, जिनको पता बच्चों को, फिर ये तो फोर्स का यूनिट है। तो ऐसे आप जल्दी से कन्वर्ट कर दोगे। सिमिलरली आपने अभी किया था जो वेलोसिटी वाला, किलोमीटर पर आवर है, आपका अच्छा ठीक है जी, ये पर आवर ऐसे था। तो 72 किलोमीटर पर आवर में लिख देते हैं ऐसे। जल्दी से फिल कर दिया आपने। किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। इसमें कितने सेकंड? 3600 सेकंड। तो आपने इसको कन्वर्ट किया कटिंग की, आपने कहा जो जल्दी से 20 मीटर पर सेकंड आ गया। जो भी आपको अच्छा लगता है और आप जल्दी से वैसे कन्वर्शन कर सकते हैं, वो आपका मेथड था, वो हमने कर लिया। तो ऐसे आप और भी क्वेश्चन ट्राई करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में 3rd एप्लीकेशन के लिए। थैंक यू क्लास।